नमस्कार, मेरा नाम सुशांत यदुवंशी है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आज हम सुनेंगे समय का सबसे कीमती पल। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा और शांत कस्बा था। वहाँ की सकरी गलियों के बीच एक पुरानी छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था समय संसार। इस दुकान के मालिक थे बुजुर्ग रामलाल। रामलाल की उम्र 60 के पार थी। बाल चांदी जैसे सफेद हो चुके थे और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा हुआ था। उनके हाथ भले ही थोड़े कांपते थे, लेकिन जब वे घड़ी की बारीक पुर्जों को पकड़ते तो उनकी उंगलियों की महारत देखने लायक होती थी। कस्बे का हर व्यक्ति अपनी खराब घड़ी ठीक कराने रामलाल के पास ही आता था। रामलाल का एक ही नियम था, वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। उनका मानना था समय को ठीक करने में समय लगता है। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए थे और तेज बारिश हो रही थी, दुकान का दरवाजा एक झटके से खुला। हवा के झोंके के साथ एक लंबा अजनबी इंसान अंदर आया। उसने एक लंबा ओवरकोट पहना था और उसका चेहरा हैट के नीचे छुपा हुआ था। अजनबी ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक भारी तांबे की पॉकेट वॉच निकाली और काउंटर पर रख दी। उसने कहा, इसे ठीक कर दो, ये पिछले 5 सालों से बंद है। अजनबी की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रामलाल ने घड़ी को हाथ में लिया। वो घड़ी आम घड़ियों जैसी नहीं थी। उस पर 12 अंकों की जगह अजीब से प्रतीक बने थे और उसकी सुइयां पीछे की तरफ झुकी हुई थीं। रामलाल ने जैसे ही कुछ पूछने के लिए सिर उठाया, उन्होंने देखा कि वो अजनबी जा चुका था। दुकान का दरवाजा बंद था और बाहर केवल बारिश का शोर था। रामलाल ने चश्मा ठीक किया और अपनी मेज पर बैठ गए। उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और घड़ी के पिछले हिस्से को खोला। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। उसके गियर और चक्र सोने के थे, लेकिन वे आपस में उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर समय के पहिए को रोक दिया था। रामलाल पूरी रात जागकर उस घड़ी को ठीक करते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण दुकान की खिड़की से अंदर आई, रामलाल ने आखिरी पुर्जा फिट कर दिया। घड़ी की सुइयां चलने लगी, लेकिन सीधी नहीं, बल्कि उल्टी दिशा में। अचानक दुकान के अंदर की हवा भारी हो गई। दीवारों पर टंगी सैकड़ों घड़ियां एक साथ तेजी से बजने लगीं। रामलाल को चक्कर आने लगा और उनके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे अपनी दुकान में नहीं थे। रामलाल ने खुद को अपने पुराने घर के आंगन में पाया। धूप खिली थी। सामने उनका जवान बेटा अमित खड़ा था। अमित के हाथ में एक सूटकेस था और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रामलाल का दिल जोर से धड़का। उन्हें तुरंत याद आ गया, ये ठीक 5 साल पहले का वही मनहूस दिन था जब अमित शहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था और रामलाल ने अपने अहंकार में आकर उससे कहा था, अगर आज इस चौखट से बाहर पैर रखा तो फिर कभी अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना। उस दिन के बाद अमित कभी लौटकर नहीं आया और रामलाल अकेलेपन के अंधेरे में डूब गए थे। तभी रामलाल ने अपने हाथ में देखा, वही तांबे की घड़ी थी। उसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं और उस पर 60 मिनट लिखा हुआ था, जो धीरे धीरे कम हो रहा था। वे समझ गए कि इस जादुई घड़ी ने उन्हें अतीत का घंटा दिखा दिया है। अतीत वाले रामलाल अमित पर चिल्ला रहे थे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो पछताओगे। वर्तमान वाले बुजुर्ग रामलाल से नहीं रहा गया। वे दौड़कर उन दोनों के बीच में आ गए। अतीत वाले रामलाल ओझल हो गए
और अब सिर्फ बुजुर्ग रामलाल और उनका बेटा अमित आमने सामने थे। अमित ने गुस्से में कहा, पापा, आप हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते हैं, मैं जा रहा हूं। बुजुर्ग रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अमित का हाथ पकड़ लिया। 5 साल के अकेलेपन और दर्द ने उनके अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया था। उन्होंने अमित को डांटने के बजाय उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना बेटा। रामलाल रोते हुए बोले, मैं गलत था। मैं अपने डर के कारण तुम्हें बांध कर रखना चाहता था। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा ये बूढ़ा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अमित स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से सूटकेस छूट गया। उसने कभी अपने कड़क पिता को इस तरह रोते और प्यार जताते नहीं देखा था। अमित का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। उसने भी अपने पिता को कसकर पकड़ लिया और कहा, पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बस साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं। मैं हर महीने आपसे मिलने आऊंगा। घड़ी का 1 घंटा पूरा हो चुका था। एक तेज रोशनी चमकी और रामलाल की आंखें खुल गईं। वे अपनी दुकान की मेज पर बैठे थे। बाहर सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था। मेज पर रखी वह तांबे की घड़ी अब पूरी तरह गायब थी। वहां केवल एक साधारण कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुधारा जरूर जा सकता है। समय का सबसे बड़ा जादू आज में है। रामलाल को लगा कि वो सब एक सपना था। वे उदास मन से उठे और दुकान का शटर उठाने लगे। उन्हें पछतावा होने लगा कि काश वो सपना सच होता। तभी दुकान के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक उतरा। उसके हाथ में एक सूटकेस था। उसने अपनी हैट हटाई। वो कोई और नहीं बल्कि अमित था। अमित दौड़कर दुकान के अंदर आया, रामलाल के गले लग गया, बोला, पापा, कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मुझे लगा जैसे आप मुझे पुकार रहे हैं और रो रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया और मैं पहली ट्रेन पकड़कर आपसे मिलने चला आया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं इतने साल दूर रहा। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और उस रहस्यमयी घड़ी और अजनबी का शुक्रिया अदा किया। वे समझ गए थे कि समय को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं होती अगर हम अपने आज में अपनों को गले लगाना और माफ करना सीख लें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।